इंडिया के अंदर जितने भी मूवी थिएटर्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट 80% आज भी पिक्चर 2K में लगाते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये रियल फैक्ट है। DCI 2K जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से रेजोल्यूशन 2048 बाय 1080 1080p में पिक्चरें देख रहे हो आप थिएटर में जाकर। और मैंने जो नंबर बताया ना 80%, मतलब आपने मेजॉरिटी जितनी भी स्क्रीन विजिट की हैं इंडिया में, जो मेजॉरिटी मूवीज बनती हैं क्लोज टू 90% वो भी 2K में ही मास्टर होती हैं। एकदम जो टॉप ऑफ द लाइन बिग बजट वाली मैसिव मूवीज होती हैं वो 4K तक जाती हैं। मैं ये सब तुमको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी क्वालिटी को लेकर। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश हम लोग करेंगे, जैसे कि थिएटर के अंदर हम लोग 1080p मूवी इतनी अच्छी कैसे लगती है और कैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म 4K के नाम पे आपको ऐसा थूक लगा के बेच रहे हैं। मेरे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने जैसा बताया कि 80% थिएटर अभी भी 2K चलाते हैं, तो आपका फोन, आपके पास जो भी मोबाइल फोन है वो 10-15 हजार का भी होगा तो शायद आज के टाइम पे 4K वीडियो शूट कर लेता है, करता है ना? तो क्या इसका मतलब आप अपने फोन से 4K वीडियो शूट कर पिक्चर की हॉल में चलाओगे तो वो एकदम बेस्ट दिखेगा? दिखेगा। और जब फोन से आप 4K शूट कर सकते हो तो ये बड़े बड़े लाखों करोड़ों के सिनेमा कैमरा क्यों चाहिए? डोंट वरी, हर चीज की बात होगी ठोक बजाकर। टेक्निकल बादल जा चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये 5 मेजर सेगमेंट्स को हम लोग टच करेंगे। इस वीडियो को भी आप 4K में देख सकते हो। बनाना मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, पिंपल्स वगैरह दिख रहे हैं कि नहीं? पॉइंट नंबर 1 हम लोग लेंगे द हिडन ट्रूथ मार्केटिंग के जरिए, और चीजों को एकदम सिंपल रख कर आपको ये बताया गया है कि भाई 4K, 2K, 6K, 8K यही असली पैरामीटर है एक वीडियो की क्वालिटी को जज करने का। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा टेक्निकल टर्म है जिसको मैं किंग मेकर कहता हूँ। उसके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ना कि वो एक 1080p फुटेज को भी राजा बना सकता है और 4K रेजोल्यूशन वाली वीडियो को भी गटर में गिरा सकता है। नाम है उसका बिटरेट। वाओ बादल, तूने इतना सारा एलिवेशन दिया और लास्ट में नाम क्या आता है? बिटरेट। थोड़ा फैंसी वर्ड होना चाहिए ना। इट इज व्हाट इट इज। यहाँ पर हम लोग 4K 6 के बात कर रहे हैं, वो रेजोल्यूशन का पार्ट आ गया। आप ये जो फ्रेम देख रहे हो इसके अंदर कितने छोटे छोटे पिक्सल्स हैं। 1080p में 1080, 4K में 4000 के ऊपर। लेकिन इन्हीं पिक्सल्स के थ्रू कितना डेटा पास हो रहा है, कितना डेटा आपको दिखाया जा रहा है हर एक सेकंड में, उसको कहते हैं बिटरेट। डोंट वरी, अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम लोग एग्जांपल्स में चलेंगे, वहां पर और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग हिडन ट्रूथ की बात कर रहे हैं तो OTT और थिएटर का आपको डिफरेंस बताता हूं, जमीन आसमान। नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर आप 4K में कोई मूवी देख रहे हो तो वो जनरली 15 से 25 Mbps वाला बिटरेट लेता है। YouTube के ऊपर आप 4K में वीडियो देख रहे हो तो वो 15 से 20 Mbps वाला बिटरेट चलाता है। मतलब कि हर सेकंड YouTube और Netflix आपको 20 MB जितना डेटा दिखा रहा है हर एक सेकंड में, और MB में भी छोटा वाला B लगा है, बड़ा वाला नहीं। जिसको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना ज्ञान थोड़ा पहले। लेकिन अभी के लिए एडिटर जी ये एक नंबर यहाँ पर पिन कर देना कि Netflix YouTube 4K इज 20 Mbps। ठीक, आपको पता है आप जो थिएटर में मूवी देखने जाते हो वो कितने Mbps पे चलता है? 150 से 250 Mbps। और ये भी मैं एक 2K 1080p मूवी की बात कर रहा हूँ। 150 से 250 का जो रेंज बताया ना उसमें भी मोस्ट कॉमनली 200-220 टारगेट किया जाता है। चलो सेफ्टी के लिए 200 पकड़ लेते हैं। और अगर अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ है, मैं जो 200 Mbps की बात कर रहा हूँ ना, आपके घर पे जो वाईफाई लगा हुआ है, एयर फाइबर वाइबर नहीं, जो तार आई हुई है, 100 Mbps का प्लान कितना देते हो महीने का? कम से कम 800 रुपए हर महीने। वो 100 Mbps का प्लान लेने के बाद भी आप ये जो थिएटर क्वालिटी वाली पिक्चर है ना उसको चला नहीं सकते। You literally cannot play। एटलीस्ट 200 Mbps का प्लान चाहिए, तब ये 200 Mbps बिटरेट वाला आप मूवी ऐसा उम्मीद करो कि चल जाए, और वो भी तब जब 200 का प्लान 200 की स्पीड दे। कितना मिलता है वो तुमको पता, एंड एट द सेम टाइम घर में बाकी कोई भी इंटरनेट नहीं यूज कर रहा, पूरा का पूरा आप चला रहे हो, तब जाके यू कैन एक्सपेक्ट कि मूवी थोड़ी स्मूथली चलेगी। सुनने में शायद आपको अपसर्ड लग रहा होगा, इसलिए ऐसा नहीं होता है। थिएटर वाली क्वालिटी कोई भी आपको स्ट्रीमिंग पे नहीं देगा, इसीलिए नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो इतना क्वालिटी कम कर देते हैं 10 गुना। 200 Mbps से हम लोग 20 Mbps पे आ गए, और इसीलिए बिटरेट एक बहुत बड़ा रीजन है कि थिएटर के अंदर 1080p मूवीज इतनी अच्छी लगती हैं। लेकिन वो इकलौता नहीं है, इसके अलावा भी और कई सारे फैक्टर्स हैं। आपकी क्या कलर डेप्थ यूज कर रहे हो, 8 बिट, 10 बिट, 12 बिट, कितना अंधेरा कर रखा है आपने, स्क्रीन कितनी बड़ी है, ये सारा कुछ तो आपको पता है। लेकिन अब यहाँ पर बिटरेट वाला कंसेप्ट आपको थोड़ा और क्लियर हो उसके लिए एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, जो पॉइंट नंबर 2 है इस वीडियो का। 4K मान लो एक नई नवेली 1.5-2 करोड़ की गाड़ी है, और 1080p स्प्लेंडर प्लस 2 व्हीलर मोटरसाइकिल, दोनों में अगर आप E40 इथेनॉल वाला, नहीं ये तो पॉलिटिकल हो जाएगा, उस तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। रेजोल्यूशन
रेजोल्यूशन हमने क्या माना है, एक 4 व्हीलर गाड़ी 4K और 2 व्हीलर 2K। बिट रेट इस केस में हो जाता है कि रोड किस कंडीशन में कितना चौड़ा है, कितना खाली है, कितना फास्ट आप उसके ऊपर चल सकते हो, कितना डेटा दौड़ा सकते हो। अगर आपने बहुत ज्यादा बैंडविड्थ दे दिया बिट रेट तो 2 व्हीलर तो दौड़ेगी सरसरा के, लेकिन स्प्लेंडर भी एक लिमिट तक दौड़ेगी, है ना। 2K भी एक लिमिट तक बढ़िया लगेगा। उसी के सामने जो 4 व्हीलर है वो एकदम सरसरा के गायब हो जाएगी, मस्त मक्खन स्मूथ चलेगी। लेकिन वहीं पर रोड अगर पतला हो जाए, बिट रेट कम हो जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाके तो स्प्लेंडर ऐसा सरसरा के नागिन की तरह निकल जाएगी। और 2 करोड़ की गाड़ी का क्या होगा। मतलब मैं यहाँ पर एकदम डम डाउन बेसिक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मे बी 100% एक्यूरेट भी नहीं है, बट शायद अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि बिट रेट कितना इंपॉर्टेंट है। इससे भी एकदम बेसिक एग्जांपल रियल लाइफ वाला दूं आपको, तो अगर आप कभी समंदर की सैर करने निकले हो एक आंख में पैच डालकर, जैक स्पैरो के क्रू मेंबर, तो आपने देखी होंगी ऐसा होता है कि 400 MB 500 MB। बहुत अच्छी मूवी की क्वालिटी देखने जाओगे तो 1 GB 2 GB तो भाई खत्म हो गया मामला। पिक्चर हाल में जो मूवीज डिलीवर करी जाती है ना बाबू, उनका साइज होता है 150 से 500 GB। सही सुना तुमने। मैं अभी धुरंधर द रिवेंज का शो देखने गया था, आपको भी याद होगा शाम का शो उन्होंने लगाया था, लेकिन पिक्चरें आई नहीं थी टाइम पर, डिले हुए जा रहा था। तो वहां पर वो ऑपरेटर ने बोला था अभी तक डाउनलोड हो रही है, कुछ 400 GB की फाइल है। तो ये थिएटर वाले कैसे मैनेज कर लेते हैं इतना मैसिव फाइल साइज हैंडल करना और आपको हर बार प्ले करके दिखाना। DCP डिजिटल सिनेमा पैकेज नाम का कॉन्सेप्ट है, जिसमें प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर सैटेलाइट या क्लाउड के थ्रू ये मूवीज पहुंचाता है हर जगह। आप थिएटर वाले हो तो आपके पास वो अवेलेबल हो जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो। एक बार का डाउनलोड करना है, उसके बाद आप उसको चला चला के लोगों को दिखा सकते हो। लेकिन फिर भाई जब पिक्चर मेरे पास डाउनलोड हो चाहिए तो मैं वो भी कुछ कर सकता हूँ ना। इसी DCP में एक सिक्योरिटी लेयर बिल्ट इन होता है, KDM करके, की डिलीवरी मैसेज, कि आपके पास 200 GB का पिक्चर डेटा तो आ चुका है लेकिन आप उसको प्ले नहीं कर सकते जब तक आपके पास वो की नहीं है। आप इंसर्ट करोगे तो पिक्चर प्ले होगी, और वो भी एग्जैक्ट शो टाइम के हिसाब से ही। इसीलिए जनरली मूवीज जब फ्राइडे को ओपन हो रही है तो सुबह 9 बजे के बाद सबके शोज लगते हैं, क्योंकि 9 बजे से पहले वो लॉक होता है और ये पहला शो प्ले होने से पहले आपको पिक्चर उनके पास डिलीवर करनी पड़ती है। आई थिंक थोड़ा एक्स्ट्रा का ज्ञान एक्स्ट्रा दे दिया मैंने, लेकिन अगर आपको मजा आया तो एक लाइक कर देना। एक लाइक भी नहीं करोगे भाई के लिए, है मास्टर जी आए आपको पढ़ाने के लिए, ताकि आप अपने दोस्तों में ज्ञान पेल पेल के कूल बन जाओ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलेंगे, आयरनी वाला, क्योंकि जितना मुझे याद है एक 5-10 साल पहले तक तो मूवीज जनरली 2K 1080p में ही काम चल जाता था भाई। जो सबसे ज्यादा माना जाने वाला, अरे यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या बोलते हैं, लेकिन जो लोग यूज करते थे RE के कैमरास, वो 4K में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते थे, उनकी कैपेसिटी ही नहीं थी। ये तो नेटफ्लिक्स आया, काफी पॉपुलर हो गया और उसने एक रूल सा बना दिया कि जो भी ओरिजिनल शूट होंगे मेरे, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मिनिमम 4K में चाहिए मुझे। प्लस इसी के साथ 4K टीवीज भी काफी कॉमन होने लगी, तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है कि एटलीस्ट अब पिक्चर 4K में शूट हो, 4K में बने। इनफैक्ट RE ने भी अपने एलेक्सा वाले कैमरास अपडेट किए कि वो लोग 4K वाला रेजोल्यूशन हिट कर पाए, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर 85 to 90% मूवीज 2K में ही एक्सपोर्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जंप है ना 2K से 4K में, वो बाकी सारी चीजें कॉम्प्लेक्स कर देता है, आपका खर्चा काफी बढ़ा देता है। अगर आप VFX कर रहे हो तो वो आपको 4K में करना पड़ेगा, मूवीज डिलीवर कर रहे हो तो उनके फाइल साइजेस बढ़ जाएंगे, आपके पास स्टोरेज ज्यादा चाहिए, कंप्यूट पावर ज्यादा चाहिए, हर चीज ज्यादा चाहिए। और जब 80% थिएटर्स आज भी 2K में चला रहे हैं तो चल रहा है। लेकिन अगर आप होशियार हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए था कि बादल, जैसा तूने कहा कि बिटरेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन रेजोल्यूशन पिक्चर की परसीव्ड क्वालिटी के लिए, तो ये OTT वाले 1080p में मूवीज क्यों नहीं दिखाते हायर बिट रेट के साथ, है ना। जब थिएटर वाले यही कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दिखा रहे हैं, तो OTT वाले ने क्यों नहीं किया? वो 4K में लोअर बिट रेट क्यों दिखा रहे हैं? मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, 4K में 20-25 Mbps के बदले 1080p में वो 35 Mbps टारगेट करते तो बहुत बेटर क्वालिटी दिख जाती। 1080p ब्लू रे वाली कैटेगरी में आ गए भाई आप, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और उसके पीछे का सबसे मेन रीजन तुमको बताऊं क्या है? मार्केटिंग। 4K का स्टिकर छापकर वो लोग आपसे ज्यादा पैसा ले सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। 4K में दिखाएंगे नहीं तो वो टॉप टीयर वाला सब्सक्रिप्शन आपको बेचेंगे कैसे, जब उसके नीचे वाला भी 1080p में ही है। तो इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी चीजें, बट मोस्टली यहीं पे बात आ जाती है। लेकिन बादल भाई, मेरे पास 4K टीवी है, मेरे पास सबसे महंगा वाला इंटरनेट कनेक्शन है, मैं नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो 4K में चलाता हूँ, मेरे को तो बेस्ट लगता है। मुझे ज्यादा क्वालिटी का फर्क नहीं दिखाई देता मेरे घर की टीवी में और मूवी थिएटर में। मैं पर्सनली खुद की बात कर रहा हूँ, जेन्युइनली सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसा सोचते हैं तो। क्यों? बहुत सिंपल है। ये मैं 4K बिटरेट की जो तुमको बात कर रहा हूं ना कि नेटफ्लिक्स 20-25 Mbps में दिखाता है, वो नंबर उन्होंने बनाया कैसे? व्हाई डिड दे चूज
कि हाँ 20-25 ही होना चाहिए, 10-15 क्यों नहीं, 30-35 क्यों नहीं, क्योंकि वही नंबर है जहां पर मेजोरिटी लोग डिफरेंस नहीं देख पाएंगे, मेजोरिटी लोगों के लिए चलता है। लेकिन एक बार आप उस चीज को देखना सीख गए ना, तो मैं बता रहा हूँ, मैं अभी एग्जांपल दूंगा, आप करने मत जाना। आपने अगर एक बार वो पकड़ लिया तो इसके बाद आप हर बार वो पकड़ोगे और वो चीज आपको ऐसा इक कर जाएगी। सबसे सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है बैंडिंग। एडिटर BANDING, बैंडिंग। क्योंकि आपने बिटरेट काफी कम कर दिया, आपके पास उतना डेटा नहीं है दिखाने के लिए हर एक फ्रेम में, तो आप कलर्स को कंबाइन कर देते हो और फिर फ्रेम के अंदर जहां भी ग्रेडियंट वाली चीज आती है, अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो ब्लू है पूरा, लेकिन यहां पर जो आपको ब्लू दिख रहा है और यहां पर जो आपको ब्लू दिख रहा है वो दोनों अलग शेड है। अगर आपका बिटरेट हाई है, अगर आपकी क्वालिटी बढ़िया है ना, तो वो एक मस्त ग्रेडियंट में दिखाएगा, एकदम मक्खन की तरह। दोनों ब्लूज के बीच का डिफरेंस एकदम सही से स्मूथ होके निकलेगा। लेकिन जहां पर आपकी क्वालिटी गिरी, भले ही वो 4K में हो, ऐसा पट्टे पट्टे बन जाएंगे ब्लॉक्स। मैं होपफुली यहाँ पर आपको फोन से रिकॉर्ड करके एग्जांपल्स दिखाने की कोशिश करूंगा, या फिर इंटरनेट का डाउनलोड किया हुआ ये फोटो देख लो। ये जो स्मूथनेस वाली चीज होती है ना, वो फ्रेम की क्वालिटी को और इंप्रूव करता है, जिसके लिए आपको ज्यादा कलर्स चाहिए होते हैं, आपको ज्यादा बिटरेट चाहिए होता है। एक और सिंपल वाला एग्जांपल देता हूं, बस आप थोड़ी पैनी नजर से देखना। ऑडिसी जो मूवी आ रही है क्रिस्टोफर नोलन की, उसका जो ऑफिशियल ट्रेलर आज से 5 महीने पहले आया था, 1 मिनट 53 सेकंड का उसका रन टाइम है, उसको जाके आप प्ले करके देखना, सीन्स आपको बढ़िया लगेंगे। लेकिन जैसे ही 1 मिनट 15 सेकंड पे ये समुद्र की तरफ भागने वाला शॉट आएगा ना, वो उतना क्लियर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इसके हर एक फ्रेम 1 सेकंड के अंदर 24 फ्रेम्स हैं, हर एक फ्रेम के अंदर चीजें मूव हो रही हैं, तो आपको उतना ही ज्यादा डेटा दिखाना पड़ेगा। बट YouTube ने 4K का एक हार्ड लिमिट रखा है, उस लिमिट के अंदर हम लोग जितना दिखा सकते हैं उतना दिखा दिया, और यही सेम चीज जब OTT पे आएगी तो भी होएगा। बट व्हाई है, ये मेजर पॉइंट्स में मैंने कहा था व्हाई वाला आएगा। क्यों? जब वो लोग हमसे महीने के इतने सब्सक्रिप्शन का पैसा ले रहे हैं तो इसको बढ़ा क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि पैसा लगता है। ये जो मैं बिटरेट की बात कर रहा हूँ, उतना डेटा दिखाना है आपको हर सेकंड, मतलब कि उतना आप नेटफ्लिक्स से रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, उतना वो लोग आपको भेजे जा रहे हैं डेटा, उतना उनका पैसा खर्चा हो रहा है। एक मूवी अगर वो आपको 2 GB में दिखाकर खत्म कर दे तो उनका फायदा है, कंपेयर टू उसी मूवी के पीछे अगर 10 GB खर्चा कर रहे हैं, तो एक यूजर के पीछे अगर इतना बचा है, तो जो उनके लाखों करोड़ों यूजर हैं उनके पीछे कितना बचा रहे हैं। एंड उनको यही चीज हर एक डिवाइस पे करनी है, जहां कहीं रिक्वेस्ट हो वहां करनी है, जब भी कभी रिक्वेस्ट हो तब भी करनी है। इसीलिए मोस्ट OTT प्लेटफॉर्म्स आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पीड एंड क्वांटिटी बट नॉट क्वालिटी। और ये इकलौता रीजन नहीं है, लेकिन काफी सारी OTT प्लेटफॉर्म्स लॉस में चल रही हैं, जिसमें सबसे बढ़िया अनोखा नमूना केस आता है मेरे सामने जियो हॉटस्टार का। अगर आपने कभी गलती से भी HDR मूवी देखने की कोशिश करी है, तो उनका जो लोगो है ना ऊपर असली 4K, वो इतना ब्राइट मारता है कि सबटाइटल से ज्यादा उधर आंख में चुभ रहा है वो। और जबकि ऐसा नहीं है कि उसका कोई बेनिफिट है, जो नॉर्मल OTT वाले दे रहे हैं बाकी सब, वही उनका भी है। इट जस्ट असली 4K, नाम छापना है इसलिए छाप दिया। मेरा ऑनेस्टली देखने का मन नहीं करता भाई। मैं नीचे एक्टर्स की शक्ल देखूं या तुम्हारा लोगो जो ऐसा एकदम आग मार रहा है सावरन की आग की तरह। और यही वो रीजन है, आप में से कुछ अमीर लोग जो है ना, जिनके पास Apple TV का सब्सक्रिप्शन है, उन्होंने नोटिस किया होगा कि उनकी क्वालिटी बेटर लगती है। Apple TV Plus जो है, उनकी क्वालिटी बेटर लगती है कंपेयर टू Netflix, प्राइम वीडियो, बाकी सब जितने भी हैं। एंड इट इज ट्रू, बिकॉज टेक्निकली वो बेटर है। जहां पर Netflix वगैरह 15 से 25 Mbps चला रहे हैं, वो 25 से 40 चला रहे हैं। Apple को नहीं फर्क पड़ता भाई। तो फाइनली आपको जो इतना सारा ज्ञान मारा है, उसका आप करिएगा क्या? आप क्या कर सकते हैं इस सारी सिचुएशन में? टेक्निकली कुछ नहीं। घर पे बैठ के अगर OTT पे देखना है तो यही ऑप्शन है जो वो लोग दे रहे हैं। हो सकता है कि अगर ऑडियंस को इसके बारे में और पता चले, वो और लिटरेट हो, डिमांड करेंगे नहीं हमको ज्यादा चाहिए, बेटर क्वालिटी चाहिए, तो बढ़ा के दे दे, या फिर एक और ऊपर वाला प्रीमियम टियर निकाले, असली रियल वाला 4K। बेस्ट क्वालिटी आपको एक्सपीरियंस करना है तो वो थिएटर में ही मिलेगा, भले ही आपके पास में 2K 1080p वाला क्यों ना हो। घर पे देखना है तो ब्लू रे डिस्क ले लो, जो महंगा है, काफी महंगा है। यहीं पर आपके ऑप्शंस होते हैं समाप्त। लेकिन आपका ज्ञान नहीं रुकना चाहिए। टेक्निकल बादल जी ने एक और वीडियो बना रखी है IMAX एक्सप्लेन करते हुए। टेक्निकल ज्ञान अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब